जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अंतम शुक्राना। इतने प्यारे दर्शन गुरु जी के आप कर रहे हो। गुरु जी की ब्लेसिंग्स है जो गुरु जी आपको इतनी प्यारे दर्शन दे रहे हैं। गुरु जी अपनी मौजूदगी में शिव पुराण के पाठ को करवा रहे हैं। संगत जी, हम माफ़ी चाहेंगे, ये शिव पुराण का पाठ ड्यू टू टेक्निकल इशू की वजह से अधूरा रह गया। आज से शिव पुराण का पाठ दोबारा से शुरू हो रहा है चैनल पर, तो आप सभी ज़रूर सुने और प्यारा सा कमेंट करके हाजिर जरूर लगाए। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें और हाँ, अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि हमने नंबर डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। इसी नंबर पे अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें, ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपको भी मिले, हमें भी मिले। क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग शेयर करने से सिर्फ एक संगत का कल्याण नहीं होता, बल्कि जो उसे सुनता है या जो उसे शेयर करता है, जो उसे सुनाता है, उन सब संगत का कल्याण होता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना शुक्राना सत्संग जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और आगे शेयर जरूर करें। और हाँ, शिव पुराण का पाठ सुनने के बाद हाजिरी जरूर लगाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्यारी संगत जी, आपको भी जय गुरु जी। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड। नाग केशर वृक्षाच स्वर्ण वर्णे प्रसन्न के बभू मर्दन के त्वभा मनोख्य शंकरांति के है। भगवान शंकर के समीप नाग केसर के वृक्ष अपनी सुवर्ण के समान पुष्पों से कामदेव की ध्वजा के समान मनोहर प्रतीत होने लगे। लवंगवल्ली सुरभि गंधेन्द्वास्य मारुतम मोहयामास चेतासी भृशम कामी जने पुरहा। लवंग की लता अपनी सुरक्षित गंध से वायु को सुवासित करके कामी जनों के चित्त को मोहित करने लगी। चारुचर्चित भृंगगः सुस्वराश्चुशालिनः बभूमर्दन बाणोघ्य परकम मदनावृत्ताः। मंडराने वाले तथा आम्र मंजरियों में गुंजार करने वाले सुंदर समूह कामदेव के बाणों के समान तथा काम से व्याप्त मदन के प्रियक जैसे प्रतीत हो रहे थे। अंभासी मलहीन नानी रेजु फुल कुशाश्या मुनीना मीव चेता सई प्रव्यक्त ज्योति रुदगमम। ज्ञान रूपी प्रकाश को प्राप्त करके जिस प्रकार मुनियों का मन प्रफुल्लित हो जाता है, उसी प्रकार खिले हुए कमल पुष्पों से युक्त निर्मल जल शोभा पा रहे थे। तुषारा सूर्य रश्मिनः संगमाद गमन बहे प्रमत्वानी अक्षयते ताक्ष सलीला हृदयस्ततः। सूर्य की किरणों के संपर्क के कारण बर्फ पिघलकर बहने लगी। जल ही जिनका हृदय है, ऐसे कमल जल के बीच स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रहे थे। प्रसन्ना स चंद्रेन निर्निशारस्तदा भवन विभार्य प्रियनैनव कामिन्यः सुमनोहरः। रात्रि वेला में तुषार रहित रात्रियां चंद्रमा से युक्त होने के कारण प्रीतम के साथ सुशोभित होने वाली स्त्रियों जैसी प्रतीत हो रही थी। तस्मिन् काले महादेव सा सत्य धरोत में रेमे सा सुचिरम छंदम निकुंजेषु नदीषु च तथा तेन सम रेजे तदा दाक्षिणीमने यथा हर्षन्मपि शांति माप तया विनः। सभोग विषय देवी सती तस्य मनः प्रिया विशतीव हरस्यांगे पायन्द्रीव तदस्त्रम्। तस्य कुसुम माला विभूषणं यत्सनकलां तनुं स्वहस्तचिताभस्तुः नव शर्मा करोच स। ऐसे मनोहर मंडराने वाले तथा अम्र मंजरियों में गुंजार करने वाले भौरों के सुंदर समूह कामदेव के बाणों के समान तथा काम से व्याप्त मदन के प्रियंक जैसे प्रतीत हो रहे थे। ज्ञान रूपी प्रकाश को प्राप्त करके जिस प्रकार मुनियों का मन प्रफुल्लित हो जाता, उस प्रकार खिले हुए कमल पुष्पों से युक्त निर्मल जल शोभा पा रहे थे। सूर्य की किरणों के संपर्क के कारण बर्फ पिघलकर बहने लगी। जल ही उनका हृदय है, ऐसा कमल जल के बीच स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रहे थे। रात्रि वेला में तुषार रहित रात्रियां चंद्रमा से युक्त होने के कारण प्रीतम
के साथ सुशोभित होने वाली स्त्रियों जैसी प्रतीत हो रही थी। ऐसे मनोहारी वसंत काल में महादेव जी सती के साथ पर्वत कुंजों तथा नदियों में बहुत काल तक स्वच्छंदता से रमन करने लगे। और हे मुने, उस समय दक्ष कन्या देवी सती भी महादेव जी के साथ शोभा को प्राप्त हुई। शिव जी को सती के बिना क्षण मात्र भी शांति नहीं मिलती थी। शिव जी की प्रिय सती भी उन्हें रस का पान कराती हुई प्रतीत हो रही थी। तस्य कुस्ममालाभिभूक्ष्य सन्यगलां तनुं स्वहस्त्र चिताभिस्तुः नवशर्म करोच सह। शंकर जी खिले हुए नवीन पुष्पों को अपने हाथ से माला बनाकर सती के अंगों को सुशोभित करते हुए नए नए मंगल कर रहे थे। आलापवेक्षिता हरस्य तथा संभाषणे हरः तस्यादि देश गिरिजाम संशतिः वात्म संविदम। आलाप, अवलोकन, हास्य और परस्पर संभाषण आदि के द्वारा वे शंभु कभी उन गिरिजा को स्वयं सौत के रूप में भी दिखा देते थे। तदत्र चंद्र पीयूषपान स्थिर अनुतुर्निहर नाना विषय की तन्वीम अवस्थाम स कदाचन। तदत्र अम्बुज वासेन तत्सौंदर्यश्च नर्मभि गुणरेव महादंती बधो नान्य विचेष्टितः। उन सती के चंद्रमुख का अमृत आलाप, अवलोकन, हास्य और परस्पर संभाषण आदि के द्वारा वे शंभु कभी उन गिरिजा को स्वयं सौत के रूप में भी दिखा देते थे। उन सती के चंद्रमुख का अमृत पान करने में सन्नद्ध शरीर वाले शिव अपने शरीर की अनेक अवस्थाएं कभी कभी दिखाने लगते थे। वे शिव जी सती के मुख कमल की सुगंधी, उनकी मनोहारी सुंदरता तथा प्रीतिपूर्ण चेष्टाओं से इस प्रकार बंध गए थे जैसा कोई बंधा हुआ हाथी किस प्रकार की भी चेष्टा करने में अपने को असमर्थ पाता है। इति हिमगिरि कुंज प्रस्थ भागे दरीषु प्रतिदिनं भिर्मे दक्ष पुत्र्या महेशः क्रतु भुज परिमाणे क्रीडतस्तस्य जातः दश दश च सुरषे वत्सरः पंच चान्यः। इस प्रकार वे महेश्वर हिमालय पर्वत के कुंज शिखरों पर गुफाओं में सती के दिन प्रतिदिन रमण करने लगे। हे सुरषे, इस प्रकार उनके विहार करते हुए देवताओं के वर्ष के अनुसार 25 वर्ष व्यतीत हो गए। इति शीर्षे महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां द्वितीय सती खंडे सती शिव क्रीड़ा वर्णनम नामक 20वाध्याय। इस प्रकार शीर्षे महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में सती शिव क्रीड़ा वर्णन नामक 21वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, हर हर महादेव। अथ 22वां अध्याय सती और शिव का विहार वर्णन। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, कदाचिदथ दक्षस्य तन्या जलदागमे कैलास क्षमाभृतः प्राह प्रस्तस्ततं वृषभध्वजम्। किसी समय वर्षा ऋतु में जब श्री महादेव जी कैलाश पर्वत के शिखर पर विराजमान थे, उस समय सती शिव जी से कहने लगी। सत्योवाच, सती बोली, देव देव महादेव शंभो मत्त प्राण वल्लभ शृणु मे वचनम नाथ श्रुत्वा तत्कुरु मानत। हे देव देव, हे महादेव, हे शंभो, हे मेरे प्राण वल्लभ, हे नाथ, मेरे वचन को सुनिए और हे मानत सुनकर उसे कीजिए। घना गौम्यम संप्राप्त काल्ह परम दुस्सहा अनेक वर्ण मेघोगहा सती संगीतांबर दीक्ष्यः। हे नाथ, यह परम कष्टदायक वर्षा काल आ गया है तथा अनेक वर्ण के मेघों के गर्जन से आकाश तथा दिशाएं व्याप्त हो गई हैं। विवान्ति वातारित्यम हारयति वेगिनः कदम्बर जसा धोतः पाथो बिंदु विकर्षणः। कदम्ब के पराग से समन्वित जल बिंदुओं को लेकर बहने वाली मनोहारिणी तथा तीव्र गति वाली वायु प्रवाहित हो रही है। जय गुरु जी। मेघानम गर्जिते रुच्ये धारासारम विमुच्य ताम विद्युत पतकानिनाम तीव्र शुद्धम स्यात् कस्येनो मनः। इस वर्षा काल में जल समूह की धाराओं से वृष्टि करते हुए तथा चमकती हुई बिजली की पताका वाले इन मेघों की गर्जना के समान किसका मन विशुद्ध नहीं हो जाता। ना सूर्यो दृश्यन्ते नापि मेघछन्नो निशापतिः दिवापि रात्रि व्यदति विरही व्यसानकः। विरहजनों को दुखदायी कर देने वाला यह वर्षा काल महाभयानक है। इस समय आकाश के मेघाच्छन्न होने के कारण दिन में ना तो सूर्य का दर्शन हो पा रहा है और ना रात्रि में चंद्रमा दिखाई दे पड़ता है।
इस काल में दिन भी रात्रि के समान प्रतीत होता है अर्थात हो रहा है। मेघा नैकेत्र तिष्ठन्तो ध्वन्नतः पवनेरितः पतन्त इव लोकनाम दृश्यन्ते मूर्धिन शंकर। प्रचंड वायु के झोंकों के कारण मेघ शब्द करते हुए आकाश में कहीं भी स्थिर नहीं हो पा रहे हैं। हे शंकर, ये मेघ ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे अभी लोगों के सिर पर गिर जाएंगे। वाताहता महावृक्षा निरतंत इव चांबरे दृश्यन्ते हरिभिरुनाम त्रासदा कामुकेप्सितः। हे शंकर, हवा के वेग से बड़े बड़े वृक्ष आकाश में नाचते हुए से प्रतीत हो रहे हैं। ये कामी जनों के लिए सुख देने वाले तथा भीरु जनों को भयभीत करने वाले हैं। स्निग्ध नीलांज नस्याशुः सदीवोगस्य पृष्ठतः बलाकार जीवात्युच्चर्य मुना पृष्ठ फेनवत। काले तथा चिकने बादलों वाले आकाश के ऊपर उड़ती हुई बक पंक्ति यमुना नदी के ऊपर बहते हुए फेन जैसी प्रतीत हो रही है। शपायामी शवल्यो दृश्यन्ते कर भाश्रिताः अम्बुधाविव संदीप्त पावको वडवा मुखा। ईश काली रात्रि में बादलों में छिपा हुआ यह चंद्रमंडल समुद्र में प्रदीप्त हुई वडवग्नि के समान प्रतीत हो रहा है। प्रारोहति सस्यानि मंदरे प्रांगवेश्यवपि किमत्र विरूपाक्ष संस्योद्धुतिम वदाम्यहम्। हे विरूपाक्ष, इस मंदराचल पर्वत शिखर के प्रांगण में भी वर्षाकालीन घासें उग आई हैं, फिर अन्य स्थानों की चर्चा ही क्या करूं। श्यामले राज्यते रक्ते विशोधयम हिमाचल मंदराश्रय मेघोगाः पत्रे दुर्गदाम अम्बुधिर्यथा। मंदराचल पर आश्रय ग्रहण करने वाले इन काले श्वेत तथा रक्त वर्ण के मेघों से यह विशाल हिमालय इस प्रकार प्रतीत हो रहा है जैसे पत्तों से पूर्ण दुग्ध का समुद्र हो। असम श्रेष्ठ कुटिलम भेजे यस्याथ किंशुकान ऊंचा वचान कलो लक्ष्मी ग्रतः सत्यजा सज्जनान। श्री शोभा सभी वृक्षों को त्याग कर केवल विस्मता से किंशुक वृक्ष को शोभित कर रही हैं। जिस प्रकार महालक्ष्मी कलयुग में सज्जनों को त्याग कर सभी ऊंचे नीचे पुरुषों को प्राप्त करती हैं अर्थात प्राप्त होती हैं। मंदराचल मेघा नाम शब्देन विशिता मुहुः के कायन्ते हे प्रतिवने सततम पृष्ठ सूचनकम। मंदराचल पर्वत के शिखर पर वास करने वाले बादलों के शब्द से हर्षित होकर मोर वन में अपनी पीठ दिखाकर नृत्य कर रहे हैं। मेघोत्सुक नाम मधुचात का नाम मनोहर धारासार शरस्थापम पेतु प्रति पतोदगतम। मेघानाम पश्य मिदेहे दुर्ण्यम कर कौतकर हैं ये चाद यत्यनुगते मयूराश्च कास्तता। मेघों के लिए उत्सुक इन चातकों की मधुर ध्वनि इस वर्षा काल में सुनाई पड़ रही है और पथिकगण तीव्र जल वर्षा के कारण रास्ते में होने वाली थकान को दूर कर रहे हैं। हे शंकर, मेरी देह पर मेघों द्वारा ओले गिराए जाने से उत्पन्न हुई दुर्नीति को देखिए, जो अपने अनुगामी मोर तथा चातकों पर भी उपल की वर्षा कर उन्हें ओलों से आच्छादित कर रही है। शिखर सारघ्योदष्ट्वा मित्रादपि पराभवम हर्ष गच्छन्ति गिरीश विदुरमपि मानसम। हे गिरीश, मोर तथा सारंग भी अपने मित्र बादल से पराभाव को प्राप्त दूर होने पर भी हर्ष पूर्वक मनसरोवर को चले आ रहे हैं। एतस्मिन् वेश में काले नीडम काकश्च कोरकाः कुर्वन्ति त्वां विना गेहान कथम शांतिम वाप्स्यसि। हे सदाशिव, इन विषम परिस्थिति में केवल आपको छोड़कर कौवा और चकोर पक्षी भी अपना घोंसला बना रहे हैं। अब आप ही बताइए, घर के बिना आप किस प्रकार शांति प्राप्त करेंगे। महति वाद्यनो भीति मेघोत्था पिनाक धृक यथस्व यस्माद्वसाय माचिरम वचनानमम। हे पिनाकधारिन, मुझे इन मेघों से बहुत बड़ा भय उत्पन्न हो गया है, इसलिए मेरे कहने से निवास के लिए शीघ्र ही घर बनाने का प्रयत्न कीजिए। कैलासे वाहि माद्रो वहां मोकौश्य मथ शितो तत्रोपयोग्यम सवासम कुरु त्वम वृषभध्वज। हे वृषभध्वज, आप कैलाश पर्वत पर, हिमालय पर अथवा महाकोश पर या पृथ्वी पर अपने योग्य निवास स्थान बनाइए।
ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, एव मुक्तस्त्यः शंभुर्दक्षान्यः ततः सकृत संहास च शीर्ष स चंद्ररश्मि स्मिताल्यम। हे नारद, इस प्रकार दक्ष कन्या सती के द्वारा के बार बार कहे जाने पर शिवजी अपने सिर पर स्थित चंद्रमा के प्रकाश पुंज के समान उज्जवल मुख से हंसने लगे। अथोवाच सतीम देवीं स्मिताभिनोष्ट संपुट महात्मा सर्वतत्वज्ञ स्तोषयन परमेश्वर। तदंतर मुस्कुराहट के कारण खुले होठों वाले वे सर्व तत्व ज्ञाता महात्मा परमेश्वर महादेव जी सती को प्रसन्न करते हुए इस प्रकार कहने लगे। ईश्वर उवाच, ईश्वर बोले, यत्र प्रीत्यः मया कार्यो वास्तस्त्व मनोहरे मेघास्तत्र न गंतारे कदाचिदपि मति प्रिय। हे मनोहरे, हे मेरी प्रिय, तुम्हारी प्रीति के लिए मैं तुम्हारे रहने के योग्य निवास स्थान उस जगह पर बना दूंगा जहाँ मेघ भी कभी नहीं जा सकेंगे। मेघा नितंब पर्यंत सचरंती महिभृता सदा प्रलय सोनिस्तु वर्षा स्वपि मनोहर है। कैलाशस्य तथा देवी पादकः प्रायशो घना सचरंती न गच्छन्ति तत् उधर्वम कदाचन। हे मनोहर, वर्षा काल में ये मेघ हिमालय पर्वत मध्य भाग के नीचे भी घूमते रहते हैं। उसी प्रकार हे देवी, ये मेघ इस कैलाश पर्वत के ही नीचे नीचे घूमते हैं, कैलाश पर्वत के ऊपर नहीं जाते हैं। सुमेरोवाम गिरेरुर्ध्वं न गच्छन्ति बलाहकः जम्बूमूलं समसाद्य पुष्करवर्तकाद्यः। इत्युक्तेषु गिरीन्द्रेषु यस्योपरि भवेदुते मनोरुचि चिन्वास्य तमाचक्ष द्रुतं हि मेः। पुष्कर आवर्तक आदि मेघ भी जम्बू के मूल भाग तक ही रह जाते हैं। ये जम्बू के ऊपर रहने वाले सुमेरु पर्वत के शिखर पर नहीं जाते हैं। हे प्रिय, इन वर्णित पर्वतों में जिस पर्वत पर तुम्हारी निवास करने की इच्छा, उस पर्वत को शीघ्र ही बताओ। स्वेच्छा विहारस्तव कौतुकानि स्वर्ण पक्षानिल वृंद वृंदेः शब्दोत्तरम गैमधुर मधुर स्वनिस्तेः मधुर्प गेयानि गिरो हिमोत थे। इस हिमालय पर्वत पर निवास करने से स्वच्छंद विहार करने वाले सुवर्ण के सुदृश्य पंख वाले ये अनिल नामक पक्षी समूह ऊंचे ऊंचे मधुर शब्दों से तुम्हारे कौतुक केली क्रीड़ा का गान करेंगे। सिद्धांगनास्ते रचितासना भुवं कांगशन्ति चेवो बृहतं सुकौतुकं स्वेच्छा विहारे मणिकुट्टकमे गिरो कुर्वन्ति चिष्यन्ति फलादि दानगे। सिद्धों की कन्या स्त्री मणियों के द्वारा कूट कर बनाई हुई इस हिमालय की भूमि पर स्वेच्छा विहार काल में कौतुक से तुम्हारे बैठने के लिए आसन का निर्माण कर स्वच्छ पृथ्वी को तुम्हारे लिए अर्पण करेंगी और अनेक प्रकार के फल मूल आदि लाकर देने की इच्छा करेंगी। फणीन्द्र कन्या गिरि कन्याकाश या नाग कन्याश तुरंग मुख्यः सर्वास्तु तास्ते सततम सहायतां समाचारयिष्यन्ते अनुमोद विभ्रमहि रूपम तदेव मतुलं वदनं सुचारु दृष्टवांगनः निजपुरनिजाकातिसहं हेला निजे वपुषि रूप गणेशु नित्यं कर्तारित्यन्निमेषणाचार रूपः या मेनका पर्वतराज जाया रूपे गुणे ज्ञातवती त्रिलोके सा चापी ते तत्र मनोनुमोदम नित्यं करिष्यनुनाथ नाथ्यः। नाग कन्याएं, पर्वत कन्याएं एवं तुरंग मुखी किन्नरियां ये सभी मन को मोह लेने वाले अपने हाव भाव से सदैव तुम्हारी सहायता करेंगी। तुम्हारी सतुलनीय तथा मनोहारी मुख को देखकर वहां की स्त्री अपने पति के लिए मनोहर लगने वाले शरीर, अपने रूप और गुणों को धिक्कार करेंगी तथा तुम्हारी ओर निरंतर देखती रहेंगी। पर्वतराज हिमालय की पत्नी मेनका, जो अपने रूप तथा गुण से त्रिलोक में विख्यात है, वे भी तुम्हारे मनोकूल ऐश्वर्य आशीर्वाद तथा प्रार्थना से तुम्हें प्रसन्न करना चाहेंगी। पुरस्त वर्गे गिरिराज वंदे प्रीतिम विचन्वरुधार रूपाम शिक्षा सदा ते खलु शोचतापि कार्यान्वहम प्रीतियुता गुणाध्य। गिरिराज से वंदना के योग्य समस्त पुरजन तुम्हें प्रसन्न करने का सदा प्रयत्न करेंगे और यदि अत्यंत उदार रूपा तुमको कभी शोक हुआ तो वे लोग तुम्हें शिक्षा देंगे तथा अपने गुणों से प्रसन्न रखेंगे। विचित्र कोकिलालंब प्रमोदे कुंजम गनावृतम
सदा वसंत प्रभावम गंतुम इच्छसि की प्रिय। हे प्रिय कोकिलाओं के विचित्र मधुर आलापों से परिपूर्ण कुंज समूहों से आवृत स्थान में जहाँ वसंत की उत्पत्ति का स्थान है, क्या तुम उस स्थान में जाना चाहती हो? नाना बहुजलापूर्ण सरा शीत समावृतम पदि निषदृशो युक्तम चलेन्द्रम हिमालयम सर्व काम प्रदे वृक्षे स्वादले कल्प संज्ञके संशनम पश्ये कुसमान्यथाश्वक गिरो व्रजम प्रशांत श्वापदगणम मुनिभृतिभिवृतम देवालये महामय नाना मृग गणयुतम। जहाँ विविध प्रकार के अनेक तालाब सैकड़ों कमलिनियों से सन्मनित शीतल जल से परिपूर्ण है, जहाँ अश्व हाथी और गौओं का निवास है, वे देवी वहां सभी प्रकार की कामनाओं को प्रदान करने वाले कल्प संज्ञक वृक्षों से घिरे हुए सुंदर मनोहरी पुष्पों को तथा हरे भरे नवीन घास के मैदानों को प्रफुल्लित नेत्रों से देखना। हे महामहे, इस प्रकार के उस हिमालय पर हिंसक जंतुगण भी शांति पूर्वक निवास करते हैं। वह अनेक प्रकार के मृगगणों से युक्त है। वहां पर स्थित देवालयों में मुनियों तथा यतियों का निवास है। स्फटिके स्वर्ण प्रधे राजस्तिष्य विराजतम मानसा दिस सरोरगर्भ्यतः परिशोभितम् हिरण्मये रतनाले पंकजे मुखलिवृतम शिशुमारस्थ संख्यः कच्छ परमेकरः करः निश्वितम मंजुलेश्च तथा नीलोत्पलदिभिः देवेश्चि तस्मान् मुक्तेश्च सर्वांगदेश्च कुमकुमः लसांगन्धजले शुभ्रेण पूर्णे स्वच्छ कान्तिभिः स्वादलस्तरुणे स्तंघुस्थिरस्थः रूप शोभितम् नृत्यद्विरव शाखोटेव जर्यन्तं स्वसंभवं कामदेवः सारिश्च मतचक्रांग शोभितः। उस पर्वत के शिखर स्फटिक सुवर्ण चांदी से व्याप्त हैं। वह मानस आदि सरोवरों से चारों ओर से सुशोभित हैं। वह स्वर्ण से बने रत्नों के समान दंड वाले अधकल कमलों से व्याप्त है। शिशुमार एवं असंख्य कच्छप एवं मकरों से वह मानसरोवर परिव्याप्त है। वह मनोहर नील कमलों और उत्पल कमलों से शोभित है। हे देवेशी, यह को कमल पुष्पों से गिरते हुए सुगंधित को कर्मों से व्याप्त है। गंधों से समन्वित स्वच्छ जलों से वह मानसरोवर पूर्ण है। मानसरोवर का तट हरे भरे ऊंचे एवं नवीन घास वाले भूमि भाग से सुशोभित है। यहाँ के शखोट के वृक्ष इस प्रकार प्रतीत हो रहे हैं जैसे अपनी शाखा को हिलाकर नृत्य कर रहे हों। अपनी इच्छा के अनुसार अनेक प्रकार के रूप धारण करने वाले देवताओं 700 मत वाले चक्र वाकों से मानसरोवर सुशोभित हो रहा है। मधुरारवि भी मोदोरकार भी भ्रमराध भी शब्दाय मानव च मुदा कोमधिपन कारकम। परम आनंद को प्रदान करने वाले भोरों के मधुर शब्दों से गुंजित वह मानसरोवर महान उद्दीपन करने वाला है। वासवस्य कुबेरस्य यमस्य वरुणस्य च अग्ने कोनपराजस्य मारुतस्य परस्य च पुरभि शोभि शिखरम मेरुरुचः सुराल्यम रंभाश्च चिमनकांदिर भोरु गणवंत सेवितम। मेरु पर्वत के ऊंचे शिखर पर इंद्र, कुबेर, यम, वरुण, अग्नि, निऋति, वायु तथा ईशान की पुरियां हैं। वहां अनेक देवताओं का निवास स्थान है। रंभा, शची एवं मेनका आदि अप्सराओं से वह मेरु शिखर सुशोभित है। क्वीं त्वम इच्छसि सर्वेषां पर्वतानां हि भूभृतां सारभूते महारम्य संविर्तु महागिरोः। हे देवी, क्या तुम उन समस्त पर्वतों के राज तथा पृथ्वी के सारभूत महारम्य सुमेरु पर्वत पर विहार करना चाहती हो? तत्र देवी सखीयुता साप्सरोगन मंडिता नित्यम करिष्यति शची तव योग्याम सहायतम। वहां निवास करने से सखी एवं अप्सराओं सहित शची देवी तुम्हारी उचित सहायता करेंगी। अथवा मम कैलासे पर्वतेन्द्रिय सदाश्रय स्थान मिच्छसि विदेशपुरी परिविराजते है गंगा जलोग प्रियते पूर्ण चंद्र संप्रभे दरीषु सानुषु सदा ब्रह्म कन्या भूधीरते है। अथवा तुम मेरे आश्रयभूत कैलाश पर्वत जो पर्वतेंद्र के नाम से विख्यात है उस पर निवास करना चाहती हो, जहाँ पर कुबेर की अलकापुरी है, जहाँ गंगा की जलधारा बह रही है, जो स्वयं पूर्ण चंद्र के समान समुज्वल है, और जिस कैलाश की कंदराओं तथा शिखर पर ब्रह्म कन्याएं मनोहर गान करती हैं। नाना मृगगणे युक्ते पदाकर शतावृते सर्वगुणेश्च स्वदस्तु सुमरोऽपि
सुमेरोरपि सुंदर है। यह कैलाश अनेक प्रकार के मृग गणों के समूह से युक्त, सैकड़ों कमलों से परिपूर्ण एवं सुमेरु पर्वत की अपेक्षा समस्त गुणों से युक्त एवं सुंदर है। स्थानेष्वेतेषु यत्रापि त्वन्तःकरणे स्पृहा तं द्रुत में समाचक्ष्व वासकृतास्मि तत्र ते। हे देवी, इन स्थानों में जहाँ कहीं भी तुम्हारी रहने की इच्छा हो, उस स्थान को शीघ्र मुझे बताओ, मैं वहीं पर तुम्हारा निवास स्थान का निर्माण करूंगा। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, इति ऋते शंकरेण तदा दाक्षिणी शनः इदमाह महादेवम लक्षणम सप्रकाशनम। शंकर के इस प्रकार कहने पर सती देवी अपने निवास भूत स्थान का लक्षण इस प्रकार कहने लगी।